हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 8 के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें और लास्ट तक हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने और दोस्तों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 2√2। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है और इसको हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं क्योंकि इसमें एक तीसरा समीकरण यूज हो रहा है और हम जानते हैं तीसरा समीकरण क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और देखिए थीटा दोनों जगह इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे भी तो 45 डिग्री दोनों जगह बराबर है, यानी कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? 1। क्वेश्चन हमारे सामने है यदि cos A इज इक्वल टू 12/13 तो sin A का मान किसके बराबर आएगा? ऑप्शन ए 13/12, ऑप्शन बी 5/12, ऑप्शन सी 5/13, ऑप्शन डी 13/5। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन बुक करके देखते हैं। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि cos A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12/13। और हम जानते हैं कि cos थीटा के बराबर में कौन चलते हैं? आधार बटे कर्ण। तो आधार 12x मान लेंगे और कर्ण 13x मान लेंगे। तो यहाँ से हमें लंब भुजा कितनी मिलेगी? लंब भुजा कितनी मिल जाएगी? 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस करने पर और कितना आता है? 25। फिर इसका हमें क्या करना है? अंडर रूट। और 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। कितना हमें पता होता है। अब हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा कितनी मिल गई? 5 और कर्ण भुजा कितनी है? 13। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 5/13। क्वेश्चन करने वाले हैं 3। यदि साइन ए बराबर 1/2 तो 2 sin A इंटू cos A किसके बराबर आएगा? इसका मान किसके बराबर आएगा? पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन √3/2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 1/√2। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करके देखते हैं इसको। साइन ए के बराबर में क्या दे रखा है? 1/2। और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब 1x मान लेंगे, कर्ण 2x मान लेंगे। तो आधार कैसे मिलेगा हमको? आधार मिलेगा इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाने पर कितना आ गया? 3। और इस पर क्या लगेगा? रूट। यानी कि आधार √3 है। तो बताओ मुझे cos A कितना आएगा? cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास? √3 और हमारे पास कर्ण कितना है? 2। अब करना है इसमें वैल्यू पुट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 sin A के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1/2 और cos A के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? √3/2। यहाँ से क्लियर दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कितना आएगा? √3/2। अब इसी तरीके से हमें और भी क्वेश्चन फास्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं, यानी कि ऑप्शन वाले हैं। ओके वाले 4 2 10 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान वैल्यू किसके बराबर आएगी? ऑप्शन 1 1/√3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी √3। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का भी क्वेश्चन है जो कि पहले भी करवा चुके हैं। चलिए एक बार फिर से करवाते हैं। इसमें हमें क्या रखनी है? इनके मान रखने हैं। इनके हमें 2 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 1 माइनस 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 और इसका हमें क्या करना होगा? स्क्वायर। चलिए बताइए, ऊपर तो क्या है? 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का जब स्क्वायर करते तो क्या आता है? 1/3। चलिए 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2/3। 2/3। अब क्या हो जाएगा? इनका फ्रैक्शंस का ही ऊपर चली जाएंगी, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका। तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगी और 2 नीचे हो जाएगी।
क्लियरली आपको दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 3 जो कंप्लीट 3 है ना वो √3 गुणा √3 करने पे आता है। 3 जो है √3 गुणा √3 करने पे आता है। तो इस वाले √3 से एक √3 तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये √3 तो बच जाएगा ना। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, वाले 5th 2 sin 45 into cos 45 किसके बराबर आएगा? ऑप्शन ए 1/√2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें वैल्यू रखनी होंगी हमें और वैल्यू जो हम जानते हैं सब 2 मल्टीप्लाई sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और चलिए आप लोगों को पता ही है √2 का मल्टीप्लाई √2 करने पे क्या आता है? कंप्लीट 2 यानी कि पूरी 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपका? 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं 3 sec 45 into cos 45 किसके बराबर होगा? ऑप्शन 0 1 2 3। चलिए करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 3। sec 45 की जगह पर क्या रख सकते हैं? cos 45 का उल्टा यानी कि √2। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, वाले 7 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री into cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 5/2, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मान रखेंगे इसमें और आंसर हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। चलिए इनको ओपन करिए। √3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4 और ये 1/2। देखिए यहाँ से 2 से 4 2 बार कट जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऊपर 3 और नीचे क्या होगा? 3/4। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, 8 करने वाले हैं। 8 sec स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें दूसरा समीकरण याद होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसको यहां पे पुट कर देंगे। sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर हमारा है ही यहाँ पे। चलिए 8 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 8 tan स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या चल रहा है हमारा? 8 tan स्क्वायर है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा प्लस का 8 tan स्क्वायर है, माइनस का tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा? 8। ऑप्शन नंबर सी। वाले 9 यदि tan 3x बराबर 1 दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो x है, चलिए आप लोगों को पता होगा tan की टेबल में जो मान होते हैं वो सबको पता होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ tan 3x। मुझे बताओ tan की टेबल में 1 किसका मान होता है? 1 किसका मान होता है? tan 45 डिग्री का। सही बात है बिल्कुल। किसका मान होता है? tan 45 डिग्री का। अब मुझे यहाँ से बताओ tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x और यहाँ से क्या बचेगा? 45 डिग्री। जब 3 का इसमें क्या लग जाएगा? डिवाइड। 3 का इसमें क्या लग जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखना, जब इधर tan 3x लिख रहा हो, इधर कोई मान लिख रहा हो तो इस मान को tan की टेबल में या sin की टेबल पे, cos की टेबल में जरूर चेक कर लेना। तो वहां से क्या होगा? tan से tan कट जाएगा तो 3x इतना डिग्री आ जाएगा, फिर 3 का उसमें डिवाइड लग जाएगा। इस तरीके से के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ओके, करने वाले रिक्त स्थान वाले बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना आएगा? ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। आप बताइए मुझे cos 45 का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/√2। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका स्क्वायर करने पे क्या आंसर आएगा? 1/2। अब cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान कितना आएगा? आप सभी को पता है cos स्क्वायर 60 cos 60 क्या होता है? 1/2 इसका स्क्वायर। और sin 60 कितना होता है? √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और इसका स्क्वायर 3/4 होता है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? -2/4 और ये कितना होता है? -1/2 यानी कि आपका आंसर -1/2। tan स्क्वायर 60 का मान कितने के बराबर होगा? tan 60 का मान क्या होता है? √3 और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पूरी 3। sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या आएगा? सुनिए, इसको एक तरह से इसको थीटा ही मान के चलिए। यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है। तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके पहला समीकरण कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे भी इसका मान क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा सम्मिलित रूप से थीटा की तरह काम में आप ले सकते हैं इसको। अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितने के बराबर आएगा? आप सबको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है?
1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा के ऊपर जब रूट लगेगा तो बाहर पर निकल के आएगा sin थीटा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा sin थीटा। अब हम लास्ट 15वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आप। sin थीटा बराबर cos थीटा है और थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच का है, तो कौन थीटा का मान किसके बराबर होगा? चलिए आप मुझे एक बार बताइए कि sin थीटा और cos थीटा जब बराबर होते हैं तो कौन से थीटा पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। किस पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी कितना होता है बताओ? 1/√2, यानी कि 1/√2, यानी कि थीटा कितना है? थीटा यहाँ पर कितना यूज हो रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री वाले थीटा पर ही ये दोनों मान आपस में हमेशा कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे थीटा का मान हमें क्या लिखना है? 45 डिग्री। और किसी भी मान पर ये आपस में बराबर कभी नहीं होते। 45 डिग्री के मान पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, sin थीटा और cos थीटा। इस तरीके से रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिए और हमने आवश्यकता वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते रहते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।